वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीए इंटरमीडिएट के अकाउंटिंग लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और क्यों बिजनेस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नीड है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन इशू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो हमें पता है कि अकाउंटिंग को बिजनेस का लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि बिजनेस के कॉन्सेप्ट में समझने के लिए हमें अकाउंटिंग आना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो अकाउंटिंग के थ्रू में ही हम बिजनेस की एक्टिविटीज़ को और ट्रांजैक्शन इवेंट जो भी होता है उसको समझ पाते हैं। तो इसलिए अकाउंटिंग को बिजनेस का लैंग्वेज कहा जाता है। टू मेक द लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल पीपुल, certain rules, principles, and conventions were developed by worldwide accountants, which are generally referred to as GAAPs, stands for Generally Accepted Accounting Principle। तो इस पॉइंट को समझाने से पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में लगभग 22 लैंग्वेजेस हैं। जब एक आदमी वन स्टेट से अनदर स्टेट को जाता है तो वहाँ पे उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है, जैसे कि लैंग्वेज की डिफ़िकल्टीज और दूसरे लोगों की बिहेवियर को समझने में भी दिक्कत होता है। तो वैसे ही हम अकाउंटिंग को बिजनेस का लैंग्वेज मानते हैं। अगर लैंग्वेज सेम नहीं होगा, विच मीन्स अगर हर कोई अकाउंटेंट खुद का एक रूल्स बना लेगा, खुद का एक प्रिंसिपल्स फॉलो करेगा, तो अकाउंटिंग को समझने के लिए डिफ़िकल्टीज हो जाएगा। ओके, तो अकाउंटिंग में एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड वाइड अकाउंटेंट ने कुछ स्पेसिफिक रूल्स प्रिंसिपल्स बनाए हैं, जिसको हम गैप्स कहते हैं। गैप्स मीन्स क्या? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, IASC stands for International Accounting Standard Committee came into being on 29th June 1973। ओके, तो सेकेंड पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स व प्रिंसिपल्स बनाया गया है। तो उस रूल्स को कौन बनाता है ना? IASC ने। ओके, तो ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी है, वो कमेटी इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाता है। तो उस रूल्स को हम क्या बोलते हैं ना? IAS रूल्स को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो सेकंड पॉइंट में हमने देखा था गैप्स कहते हैं उस रूल्स को, और थर्ड पॉइंट में देखा IASC। तो गैप्स और IAS में डिफरेंस क्या है ना? ये जो IAS है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये वर्ल्ड वाइड हर जगह सेम होता है। और गैप्स क्या है ना? हर कंट्री उनके रूल्स में कुछ बदलाव लाते हैं, वो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनाता है। तो ये जो गैप्स है ये कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। The ICAI established ASB stands for Accounting Standard Board on 21st April 1977 to issue accounting standard in India। ओके, तो इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है ना? IASC। उसी तरह हमारा इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनाता है उसको हम ASB बोलते हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो उसको ICAI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने 21 अप्रैल 1977 को एस्टेब्लिश किया था हमारे इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के लिए IASC को 1973 में एस्टेब्लिश किया गया था। तो एक वो कमेटी 1973 से 1 अप्रैल 2001 तक कंटिन्यू किया। उसके बाद IASC को ओवरकम किया किसने ना? IASB ने। ओके, IASC का नेम चेंज हो गया किससे ना? IASB, विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये जो IASB है ये किसके अंडर काम करता है ना? IFRS फाउंडेशन के अंडर। IFRS फाउंडेशन का ये एक बॉडी पार्ट है IASB। ओके, तो IASC जो रूल्स बनाता था उसको हम क्या कहते थे ना? IAS, विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, और IASB 2001 1 अप्रैल के बाद जो रूल्स बनाया उसको हम क्या कहते हैं ना? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका ओल्ड वर्जन है IASC, जो कमेटी रूल्स बनाता था 2001 1 अप्रैल से पहले, और उसके बाद जो रूल्स बनाता है उसका नाम क्या है ना? IASB। तो IASB किसके अंडर काम करता है ना? IFRS फाउंडेशन के अंडर। ओके, IASC जो रूल्स बनाता था उसको हम क्या कहते थे
IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और अब जो रूल बना रहा है IASB उसको हम क्या कहते हैं, IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। In 2019, IASB issued updated list in which there are 29 International Accounting Standard और 16 IFRS। ओके, तो 2009 में जब अपडेटेड लिस्ट आया तो उसमें 29 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था और 29 रूल्स था जो IASC ने बनाए थे, और 16 IFRS था जो रूल्स IASB ने बनाए हैं। However, Accounting Standard 6 or Accounting Standard 8 has been withdrawn. Thus, effectively there are 27 accounting standard at present. तो जो 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे उसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 विड्रॉन हो गया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग और डेफिनेशन में क्या लिखेंगे। तो जनरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो रूल्स प्रिंसिपल्स है जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन के लिए बनाया जाता है, जो हम अभी डिस्कस किए। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो हम क्या लिखेंगे ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। ओके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो रिटन पॉलिसी और डॉक्यूमेंट है जिसको कौन कौन इशू करते हैं ना, एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी बॉडीज़। ओके, तो ये कुछ लोग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू करते हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कौन बनाता है ना, एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, जिसका एग्जांपल दिया है ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको ICAI ने इस्टेब्लिश किया था इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने के लिए। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू करने के बाद विथ कॉन्सेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज़। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने के बाद गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए और अदर रेगुलेटरी बॉडी जैसे कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन लोगों के कंसेंट के बाद ही हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या करते हैं, इशू करते हैं। ओके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग में हम क्या लिखेंगे ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी बॉडीज़। ओके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सी फील्ड में डील करता है। फर्स्ट वन इज रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे हम ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई करें उसको हम रिकॉग्निशन कहते हैं, जिसके साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है। तो ट्रांजैक्शन क्या है ना, बिजनेस में जो सब एक्टिविटीज़ होता है उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, जैसे कि बाइंग और सेलिंग, ये सब ट्रांजैक्शन है। और ट्रांजैक्शन करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम इवेंट कहते हैं, जैसे कि एक चीज़ को, एक प्रोडक्ट को परचेज किया और उसके बाद सेल कर दिया, ये हुआ ट्रांजैक्शन। परचेज और सेल के बाद बिजनेस का प्रॉफिट हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो ये प्रॉफिट और लॉस को हम बिजनेस का इवेंट कहते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन और इवेंट को कैसे हम आइडेंटिफाई करें, ये भी हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही रिकॉग्नाइज करता है। मेजरमेंट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ओके, जो ट्रांजैक्शन इवेंट को रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको कैसे हम मेजरमेंट करें, ये भी हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। प्रेजेंटेशन ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट इन ए मीनिंगफुल एंड अंडरस्टैंडेबल वे। तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये शो करता है कि हम कैसे ट्रांजैक्शन और इवेंट को प्रेजेंट करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सो दैट एवरीबडी शुड बी अंडरस्टैंड। ओके, हम ऐसे ट्रांजैक्शन और इवेंट को मेंटेन करेंगे जैसे कि कोई भी आदमी उसको देख के आसानी से समझ सकता है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग का मेन पर्पज़ है कि वो अकाउंटिंग के यूजर्स को बिजनेस के बारे में कुछ रिपोर्ट दें। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए बनाया जाता है कि जैसे कि बिजनेस का जो बॉडीज है जो बिजनेस के अंडर काम करते हैं उसको बिजनेस के बारे में पता चले, उस बिजनेस के फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में पता चले। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बताता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके थ्रू बिजनेस का सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन को हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, सबको पता चल सकता है कि बिजनेस का फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। तो ये था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 सीरियली सब डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।